नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चुनन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा आपके साथ। झारखंड के मुख्यमंत्री इन दिनों अपने राज्य में कम और बाहर ज्यादा रह रहे हैं। कारण है झारखंड को विकास की राह पर लाना, चाहे विदेशी सरजमी से जाकर इन्वेस्टर्स लाना, इन्वेस्टमेंट लाना, या फिर पड़ोसी राज्य असम में जाकर आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी रणनीति तय करना। हालांकि असम जाना उनका फिलहाल सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आदिवासी महासभा को संबोधित करने गए हैं। ये बीते दिनों 28 तारीख को इनवाइट किया गया था सीएम हेमंत सोरेन को, और उसके बाद से उसी को लेकर आज सुबह सुबह वो असम के तिनसुकिया के लिए रवाना हो गए, पहुंच भी गए हैं। कई कार्यक्रम है, लेकिन इसे इस लिहाज से देखना कि सिर्फ महासभा को संबोधित करने गए हैं, ये सही नहीं होगा। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव है, पहले बंगाल उसके बाद असम में है, और इसी को लेकर हर पार्टी अपनी अपनी रणनीति को तय कर रही है। अगर हेमंता विश्व शर्मा की बात करें तो असम में खुलकर मैदान में है, और उनकी कई बातें अभी सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है, खास तौर पर मुस्लिमों को लेकर एक विशेष समुदाय के लिए उनकी ये जो बेबाक अंदाज है वो एक घृणा की ओर ले रही है कि क्या हेमंता विश्व शर्मा को विशेष समुदाय से इतनी ज्यादा आपत्ति है कि उन्हें परेशान करने की बात की जा रही है। बहरहाल हम बात करेंगे आज हेमंत सोरेन को लेकर। हेमंता विश्व शर्मा पर बात होगी क्योंकि असम उनका है, तो भाई असम उन्हीं का ही है, लेकिन बात करेंगे हेमंत सोरेन को लेकर जो कि अभी असम में है। आदिवासी की बात करें ना, तो आने वाले कुछ समय में जेएमएम ने एक बात की रट लगा रखी है कि भाई झारखंड की बात करें, आदिवासियत की बात करें, तो आदिवासियों का सबसे बड़ा चेहरा जो बीते कुछ सालों में निखर कर आया है वो है हेमंत सोरेन। भाई बात सही भी है। कम समय में अगर सबसे ज्यादा किसी आदिवासी नेता ने लोकप्रियता हासिल की है तो वो है हेमंत सोरेन। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के बड़े बेटे हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री वो अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों की सराहना भी हो रही है, विश्व पटल पर अपने राज्य को रख रहे हैं। आदिवासियों की वेशभूषा, रहन सहन, खान पान, कल्चर सबको परोस रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक मेट्रो सिटी से अगर कंपीट करना है तो कैसे अपने राज्य को बाहर के विश्व पटल पर कैसे रखना है। और फिलहाल वो असम में है। असम में बात करें आदिवासियों की तो 12 से 13% आदिवासियों की जाति वहां पर है, आदिवासी समुदाय वहां पर है, और इसी को लेकर साधने की तैयारी में है इस बार हेमंत सोरेन। विधानसभा चुनाव से पहले पहले चाह रहे हैं कि भाई कुछ ऐसा तुरुप का इक्का इनके हाथ लगे कि इस बार असम में जेएमएम अच्छी टक्कर दे सके। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जेएमएम अब क्षेत्रीय पार्टी बनकर नहीं रहना चाह रहा है। बंगाल की बात करें तो बंगाल में भी विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रत्याशियों को उतारने की बात कही जा रही है। दूसरी ओर बिहार में भी कोशिश की गई, हालांकि बिहार में वो फॉर्मूला काम नहीं आया क्योंकि वहां पर कांग्रेस और आरजेडी की पकड़ अच्छी खासी थी, तो जेएमएम को बैकफुट पर आना पड़ा। लेकिन अगर असम की बात करें तो असम में 12 से 13% यहाँ पर आदिवासी समुदाय है, जो सबसे ज्यादा बोडो लोग हैं। बोडो लोग जिसमें कार्बी आंग लोग जिले में सबसे अधिक अगर बात करें तो गारो, खासी और जयंतिया समुदाय के लोग हैं। ये जनजाति अपने आप में काफी विशाल है और काफी पुरानी जनजाति है। और अगर बात करें उनके जाने का तो इस बार ये भी कहा जा रहा है कि अगर जेएमएम के कुछ चेहरे वहां पर बदले जाएंगे। जी हाँ, असम में कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है क्योंकि आने वाली विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति भी तैयार की जाएगी। सिर्फ एक जनसेवा या जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम का जाना कुछ खटपटा सा लग रहा है, अधूरा सा कह सकते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी अभी क्या है, विधानसभा चुनाव, चाहे वो बंगाल हो चाहे वो असम हो। तो असम अगर गए हैं सीएम साहब तो ऐसे ही नहीं गए होंगे, और सीएम के जाने के पहले पहले कई नेताओं को पहले ही भेज दिया गया था। यानी हेमंत सोरेन से पहले विजय हांसदा, मंत्री चमरा लिंडा, विधायक एमटी रजा, इन सबको पहले ही भेज दिया गया था कि भाई तैयारियां पूरी रखिए क्योंकि मीटिंग अहम होने वाली है। अब इस मीटिंग में क्या निकलकर सामने आता है ये देखने लायक होगा। लेकिन अगर उत्तर असम और कछार इलाके की बात करें तो ये जोर देने वाला होगा जेएमएम के लिए, क्योंकि ये वो एरिया है, बॉर्डर एरिया, जहां पर आदिवासी बहुल समाज है।
हम बंगाल बॉर्डर देखें, असम बॉर्डर देखें, तो वहां पर आदिवासियों की पकड़ मजबूत है। और बतौर आदिवासी नेता अगर सीएम हेमंत सोरेन वहां गए हैं तो जरा सोचिए आलम क्या होगा, और वो साधे ना, ये हो नहीं सकता है। देखिए, एक सॉफ्ट कॉर्नर हर जाति को, हर जो जनजाति है उसके लिए अपने दिल में होता है। तो आदिवासियों के दिल में भी ये जरूर है कि भाई हमारा सबसे बड़ा चेहरा फिलहाल वर्तमान में पूरे भारतवर्ष में अगर देखा जा रहा है तो एक दो चेहरे ही हैं, जिनमें से एक हेमंत सोरेन भी हैं। कि हेमंत सोरेन एक आदिवासियों का बड़ा चेहरा है झारखंड में, और इसमें कोई दो राय नहीं है। माहौल गरमाया हुआ है क्योंकि एक पक्ष है जो हेमंता विश्व शर्मा से नाराज है, उस पक्ष को भी वो चाहे तो साध सकते हैं। वो कहते हैं ना राजनीति में कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, तो हेमंता विश्व शर्मा ने खुलकर आगाज कर दिया है कि भाई अगर विशेष समुदाय के लोग 5 रुपया मांग रहे हैं रिक्शे का तो 4 रुपया दो, उन्हें जमकर परेशान करो। तो जो परेशान कर रहा है उससे बचाने वाली पार्टी अगर आपके साथ आ जाती है तो लाजमी सी बात है कि आप उस ओर ही रुख करेंगे। तो यहाँ आदिवासी समाज के साथ साथ विशेष समुदाय को भी साधने का पूरा प्रयास करेगा जेएमएम और हेमंत सोरेन। हालांकि महागठबंधन की सरकार है यहाँ पर उनकी, यहाँ पर घटक दलों के साथ में जरूर उनकी, और कांग्रेस भी एक शुरू से देखा जाता है विशेष समुदाय के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता रहा, आरजेडी वही हाल है। तो ये सब देखा जाए तो विशेष समुदाय के लोग भी अगर हेमंत विश्व शर्मा की बजाय हेमंत सोरेन के साथ आते हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि हर कोई अपना फायदा पहले देखता है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आधिकारिक तौर पर असम से क्या खबर आती है कि आखिर हेमंत विश्व शर्मा को कैसे टक्कर दे सकते हैं हेमंत सोरेन। और ये भी कहा जा रहा है, आपको बता दें कि ये हेमंत सोरेन का जो दौरा है वहां पे शायद सरना कोड को लेकर भी बातचीत हो सकती है, क्योंकि पेशा नियमावली आने के बाद से लगातार राज्य में एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग फिर से अदालत का दरवाजा खटखटाने को आतुर हो रहे हैं कि भाई इस पेशा नियमावली को हम मानते नहीं है, चाहे वो विपक्ष के चंपई सोरेन रहे हो, पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी रहे हो, या फिर आदिवासी समाज के कई बड़े नेता हैं जो इसे स्वीकार करने को खड़े ही नहीं हो रहा है कि हमें इस पेशा नियमावली से निकली। पेशा नियमावली के बाद से सरना कोड की मांग तेज है कि भाई सरना कोड को आप कीजिए, क्योंकि सेंसस होने वाला है 26 के अंत से शुरू हो जाएगा 2027 तक। तो इससे पहले सरना कोड को लेकर भी हो सकता है कि हेमंत सोरेन कुछ बड़ी घोषणा कर दें। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।